फ्रेंड्स, K2N यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 10th के BSCB बोर्ड के लिए, जो बार बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ये बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहीं से अपना आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है कि पोषण क्या है, या फिर पूछा जा सकता है कि पोषण से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि पोषण क्या है। तो कोई भी जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। इन खाद्य पदार्थों से जीवों को विभिन्न प्रकार की पोषण तत्व की प्राप्ति होती है। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। फिर पूछता है कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अगला है कि परजीवी पोषण क्या है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि परजीवी पोषण क्या है। इस वक्त भी आने की संभावना है। तो इसका आंसर होगा कि परपोषण के जिस प्रक्रिया में कोई जीव किसी दूसरे जीव के अंदर या बाहर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण प्राप्त करे, तो यह परपोषण परजीवी परपोषण कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं अमरबेल, गोलकृमि, हुकवर्म, मलेरिया परजीवी आदि इसके क्या है, उदाहरण है। एग्जामों में उदाहरण भी पूछते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर बताइए। अगला है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 10th के एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटकों के नाम बताएं। सेम इसी तरह पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटकों के नाम बताएं। तो इसका जवाब कैसे देंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक निम्नलिखित 4 घटक हैं। कौन कौन? पहला है क्लोरोफिल, यानी कि पर्णरहित लिखें या क्लोरोफिल लिखें। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है जल, और चौथा है सूर्य का प्रकाश। तो ये 4 जो हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के स्थान बताएं। ये भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के स्थान बताएं पौधों में। तो इसका आंसर होगा, पौधों में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण उनके पत्तियों में होता है, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं। अतः पत्तियों को ही प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी यहाँ आ सकता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का अंग किसे कहते हैं, तो पत्तियों को। अगला है, ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि आहार नाल क्या है, या फिर आहार नाल से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा, सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन को पाचित करने के लिए एक विशेष अंग होता है, जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर मलद्वार तक पहुंचता है तथा इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होता है। इसे आहार नाल कहते हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब मस्ट VVI क्वेश्चन है।
ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस साल भी एग्जाम में आने की संभावना है। अगला है कि पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, या पाचन तंत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा आहार नाल एवं इससे संबंधित पाचक ग्रंथियों जो शरीर में पाचन की प्रक्रिया को संपादित करता है संयुक्त रूप से पाचन तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि छोटी आंत से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा आहार नाल के सबसे लंबा भाग छोटी आंत है जो बेलनाकार होती है। इसी भाग में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत, और इसका भाग भी पूछता है कि छोटी आंत के कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है, ग्रहणी, जेजुलम और इलियम। कभी कभी पूछ देता है कि जेजुलम की परिभाषा दें, जेजुनम। तो इसका आंसर आप सब देख लीजिएगा। अगला है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि अपेंडिस अपेंडिस क्या है, या फिर अपेंडिस से क्या समझते हैं। ये सब मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस साल आने की संभावना भी है। तो अपेंडिस, इसका आंसर होगा छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे सिक्कम कहते हैं। सिक्कम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचना होती है जो बंद होती है और उसे ही क्या बोलते हैं, अपेंडिस कहते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो इसका आंसर होगा श्वसन सजीवों के लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि श्वसन से ही सजीवों में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन के लिए सजीवों के लिए अनिवार्य है। श्वसन क्या है, सजीवों के लिए अनिवार्य है। क्यों है, क्योंकि श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। अगला है श्वसन की परिभाषा लिखें। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि श्वसन क्या परिभाषा क्या होता है। तो जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके एंजाइमों के माध्यम से शरीर की ऊर्जा मुक्त करके कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अगला है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया कि संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। तो इसका समीकरण हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2। उसके बाद एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में, और उसका आंसर जो निकलेगा बाहर वो है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो आप अगर ऐसे इसका समीकरण दे देते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया का ये क्या बोलते हैं, समीकरण हो जाएगा। अगला है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से इथेनॉल प्लस CO2 और बाहर निकलता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक, तो इसको अगर समीकरण के रूप में भी
लिखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहीं से इसका समीकरण लिख देते हैं। जैसे इथेनॉल का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है इथेनॉल का CH3 CH2OH। ये इथेनॉल का सूत्र है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाहर निकलेगा लैक्टिक अम्ल, ठीक, के उपस्थिति में, और बाहर निकल जाएगा क्या, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो आप अगर ये समीकरण भी दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों की पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों की पेशियों में लैक्टिक अम्ल की रचना से पेट में दर्द उत्पन्न होने लगता है। यानी कि उसके पेट में लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। यह ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। अगला है कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। तो देखिए ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। तो किण्वन अवयवी श्वसन है, यह ईस्ट में होता है, ठीक है। अगला है कि श्वास नली या ट्रैकिया क्या है, यह भी आई है। यह भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि श्वास नली से क्या समझते हैं। ये 5 नंबर में भी आता है कि श्वास नली या ट्रैकिया से आप क्या समझते हैं। इसका चित्र बनाएं या चित्र द्वारा दर्शाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैकिया शरीर के सबसे भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भारी नलिकाएं हैं, जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है, जिसके द्वारा श्वसन कीटों जैसे टीडा तथा तिलचट्टा में होता है, जिसे ट्रैकिया या श्वास नली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वासोच्छ्वास क्या है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्वासोच्छ्वास क्या है। तो श्वसन की 2 अवस्थाओं, प्रश्वास यानी सांस लेने तथा उच्छ्वास यानी कि सांस छोड़ने की सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर, अगर और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।